हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटीजर्स की वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अब ये एक प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स, और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब देखिए ये कोई नंबर है मेरा, लेट्स टेक अ नंबर 50। अब ये जो नंबर है इसका पूछा जाता है फाइंड एडिटिव इन्वर्स। हाँ, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 50, तो होना क्या चाहिए? यहाँ पर कोई दो नंबर, एक यहाँ पर कोई नंबर है और उसमें हम कोई दूसरा नंबर ऐड करें और इन दोनों का सम 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। तो ध्यान रखना है आपने कि ये नंबर हमारा 50 है, एक नंबर हमारा 50 है और दूसरा नंबर हमें नहीं पता है। मान लो कि वो नंबर आपका x है। और एडिटिव इन्वर्स जो प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है, ये मैं आपको बाद में रिटर्न में देता हूँ। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, एडिटिव इन्वर्स 50 का फाइंड आउट करना है। मैंने एक बॉक्स में 50 लिखा और दूसरा बॉक्स में एडिटिव इन्वर्स बोल रहा है कि फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 50। तो मान लीजिए कि उसका एडिटिव इन्वर्स x है। क्या है? x है। और एडिटिव इन्वर्स में दोनों नंबर्स को हम ऐड करके रख देते हैं, इनका सम जो आता है वो 0 आता है। ठीक है, याद रखना, कीप ऑलवेज इन माइंड दैट ये वाला, इफ द सम ऑफ टू numbers is always 0, then these numbers are additive inverse of each other, right? अब मैं यहाँ पर आपको फाइंड आउट कराता हूँ। देखो 50 प्लस दूसरे बॉक्स में हमने x पुट करा, सम गोज़ टू 0। अब 50 प्लस एक्स, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझना, इज इक्वल टू 0। x आपका लेफ्ट में रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव साइन के साथ ही रखिए। राइट साइड में 0 है और ये 50, जब इसको हम क्या करेंगे ट्रांसपोजिशन, क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक प्रोसेस होता है दैट इज ट्रांसपोजिशन, यानी इसको हमने 50 को ट्रांसपोज किया है। हेयर 50 इज ट्रांसपोज्ड, हेयर 50 प्लस 50 बोलेंगे, प्लस 50 इज ट्रांसपोज्ड। अब इसको ट्रांसपोज किया हमने तो वो दूसरी साइड में जाएगा और दूसरी साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स -50 और अभी हो जाएगा +50, सॉरी प्लस एक्स विल बी इक्वल टू -50। और ध्यान रखिएगा प्लस एक्स को हम एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू
तो दूसरा नंबर आपका क्या आया, -50। तो देखो एक नंबर हमारा, फर्स्ट नंबर जो है हमारा क्या है, 50 है, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -50, राइट। और मैंने आपको बताया था कि +50 और -50 दोनों ऐड करने पे 0 आएगा, है। अगर मैं +50 में -50 को ऐड करूँगा तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 50 -50 हो जाएगा, ये इट बिकम्स 0, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -50, और -50 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 50 या +50, राइट। तो आपने ध्यान रखना है, यही मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि दो नंबर्स का सम अगर 0 होता है तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो जाते हैं। एडिटिव इन्वर्स बहुत इजी है, आप कभी भी इसको नहीं भूलना, ध्यान रखना कि 17 का पूछा जाता है, एडिटिव इन्वर्स तो क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा, ठीक है। और 25 नेगेटिव है इसका पूछा जाता है तो बस साइन चेंज कर देना आपने, प्लस का है तो माइनस का साइन रख दो, माइनस का है तो उसको प्लस का साइन रख देना है, ठीक है। एक पूछा जाता है, अक्सर आपको आइडेंटिटी पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, आइडेंटिटी पूछी जाती है। वो आइडेंटिटी होती क्या है, एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटी होती क्या है, तो याद रखना क्या होती है, इट्स 0, ये हमेशा याद रखना है। एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटी होती क्या है, वो 0 होती है। अब हम दूसरा हमारा जो जैसे मैंने यहाँ पर दिया था आपको, एडिटिव इन्वर्स के बारे में बता दिया, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बताऊंगा, राइट। सेकंड इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, राइट। तो मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, या मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1। कोई दो नंबर ले लो, अगर उनका प्रोडक्ट 1 होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 1, इसको हम बोलते क्या हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, वो हमारा 1 होता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी में दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। अब मान लो पहला नंबर ले लीजिए, 5/7 है कोई नंबर, राइट, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पर कोई नंबर मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उसको मान लेता हूँ कि लेट इट बी x, और मैंने बताया था कि प्रोडक्ट हमेशा इसका 1 होता है, इक्वल टू 1। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x जो होगा, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से बनेगा कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/7। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/7 किस तरह से फाइंड करना है मुझे, मैंने दोनों नंबर लिए, उन दोनों का यहाँ प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। अब ध्यान रखना है आपने, x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 5/7 इंटू एक्स, इट बिकम्स 1 हियर। ये जो x है इट विल रिमेन ऑन लेफ्ट साइड। अब ध्यान देना, जब भी हमारा लेफ्ट में 5/7 ये एक फ्रैक्शनल नंबर है और इनटू किया गया है, इनटू जब होता है लेफ्ट में, राइट, तो उसको राइट में शिफ्ट करना होता है। देखो 1 तो ऑलरेडी है राइट में, अब ये 5 और 7 जो फ्रैक्शन है वो राइट साइड में, देखो जो इधर मल्टीप्लिकेशन में होती है राइट साइड में उसका साइन चेंज करके उसे डिवीजन में रख देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है आपका,
राइट। तो अब आगे क्या करते हैं, जैसे आपने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से सीखते चले आ रहे हो, 1 तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये जो डिवीजन का साइन है फ्रैक्शंस में आप करते हो ना, 5 इंटू 3/7 कब बना, अगर इसको 5 डिवाइडेड बाई 7/3 होता है तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम लोग, 3/7 हो गया, और डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जो डिवीजन का साइन है वो 7 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन में, और ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 7/5। और ये हमारा आपको पता है कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होता है हमारा, और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होता है प्रोडक्ट जब भी करते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा हमारा 7/7/5। ओके राइट। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बोला था कि 5/7 एक नंबर है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल क्या निकला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या निकला, 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7/5 होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा 7/7 ये इधर, और 5 इधर हो जाएगा, तो 1/1 8 बिकम्स 1। तो मैंने बताया था कि दो नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और 1 आ जाए आंसर, तो ऐसे दोनों नंबर्स को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलता है इसमें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, एक मिनट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/7, तो सीधा सा बन जाएगा, क्या आ जाएगा ये 7/5 आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2.5 पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, 2.5 आ गया आपका, 2.5 आ गया, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2 to the 4 5/2, और आंसर जो होगा वो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज 2/5। राइट। हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर इसका जो है बस करना क्या है, रेसिप्रोकल बता देना है। राइट। वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। राइट। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2, और 5/2 का पूछा जाए तो 2/5 इस तरह से होता है। अगर कोई नंबर ऐसा भी होता है, मान लो कि 75 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जो 75 है, इट कैन बी रिटन 75/1। ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बी व्हाट, 1/75। सीधी सी बात है। पहले इसको 75 को हमने 75/1 फ्रैक्शनल फॉर्म में अरेंज करा, फिर इसका रेसिप्रोकल, वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो याद रखना है, जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। राइट। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और विद एग्जांपल उनको आगे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।